नमस्ते एंड वेलकम टू आ यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मिनट्स। हमारी भगवद गीता सारांश और भगवद गीता समरी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। चैप्टर 5 का टाइटल कर्म संन्यास योग, कर्म के त्याग का योग, द योगा ऑफ रिनंसिएशन ऑफ एक्शन है और यह कर्म संन्यास या कर्म के त्याग की अवधारणा पर केंद्रित है। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कभी तो आप निष्कर्म कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं और कभी आप संन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। अतः दोनों में एक को, जो आपने सुनिश्चित किया हो, परम कल्याणकारी हो, उसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के कराने वाले हैं, पर इन दोनों में भी कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक अभ्यास में त्याग और वैराग्य के महत्व के बारे में सिखाते हैं और यह कैसे मुक्ति की ओर ले जा सकता है। यहाँ चैप्टर 5 से कुछ मेन लर्निंग है। 1. त्याग की प्रकृति, द नेचर ऑफ रिनंसिएशन। कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा त्याग कर्म को पूरी तरह से त्याग देना नहीं है, बल्कि कर्मों के परिणामों के प्रति अटैचमेंट के बिना कर्म करना है। वो सिखाते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 2. द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटैचमेंट, वैराग्य का महत्व। कृष्ण साधना में वैराग्य के महत्व पर बल देते हैं। वे समझाते हैं कि अपने कर्मों के फल से अनासक्त होकर कोई उनसे प्रभावित हुए बिना कर्म कर सकता है और अंततः मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 3. द रोल ऑफ द माइंड, मन की भूमिका। कृष्ण सिखाते हैं कि मन बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। वे बताते हैं कि योग और ध्यान के द्वारा मन को वश में करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 4. द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ, स्वयं की अवधारणा। कृष्ण बताते हैं कि सच्चा स्व शाश्वत और अपरिवर्तनीय है और यह शरीर और मन से अलग है। वो सिखाते हैं कि स्वयं के स्वरूप को समझकर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सम ऑफ द की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 5। सच्चा त्याग कर्म का पुनर्तः त्याग करना नहीं है, बल्कि कर्मों के फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म करना है। वैराग्य साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह व्यक्ति को उनसे प्रभावित हुए बिना कार्य करने की अनुमति देता है। मन बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है और योग और ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करना आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मुक्ति पाने के लिए स्वयं के स्वरूप को समझना आवश्यक है। ओवरऑल, भगवद गीता का चैप्टर 5 योग्य शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करने, बिना अटैचमेंट के कर्म करने और आध्यात्मिक अभ्यास में विश्वास रखने के महत्व पर जोर देता है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है और एक ईमानदार साधक अंततः इसे प्राप्त करेगा। साधना में त्याग और वैराग्य के महत्व पर जोर देता है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग कर्म को पूरी तरह से त्याग देना नहीं है, बल्कि कर्मों के परिणामों के प्रति अटैचमेंट न रखते हुए कर्म करना है। वैराग्य हमें कर्मों से प्रभावित हुए बिना उन्हें करने की अनुमति देता है और योग और ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करना आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। अंत में, मुक्ति पाने के लिए स्वयं के स्वरूप को समझना आवश्यक है। भगवद गीता के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इन वीडियो ने आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ के वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड इंस्पिरेशन ऑफर की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और इस तरह की मोर वीडियोस के लिए हमारे मोटिवेशनल मिनट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए फिर से धन्यवाद, थैंक यू, और we look forward to seeing you in our next video.